Assalamualaikum students, I am Rimsha Sahir, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's summarize the chapter number 7 of your book, that is Fundamental Principles of Organic Chemistry. So students, let's get started. सबसे पहले तो students हम ये देख लेते हैं कि आपके पास organic compounds वो compounds होते हैं that contains hydrogen and carbon as an essential या major एलिमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी शो करते हुए सेल्फ लिंकेज करता है और स्टूडेंट्स आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स जनरेट करता है जिनको स्टूडेंट्स आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अगेंस्ट स्टूडेंट्स एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो ये कहती थी कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपकी लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकते फ्रॉम दैट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको स्टूडेंट्स फ्रेडरिक होलर ने रिजेक्ट किया बाय सिंथेसाइजिंग यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा कि पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन क्यों है, वो स्टूडेंट्स उसकी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट करता है, यानी कि स्टूडेंट्स जिसको हम कहते हैं कैटनेशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं और स्टूडेंट्स पर कार्बन एटम आपके पास 4 कोवलेंट बॉन्ड जनरेट हो रहे होते हैं, दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉन आयनिक कैरेक्टर होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब हम सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हम होमोलोगस सीरीज का पॉइंट अपने माइंड में रखते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन चेन जो सक्सेसिव होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप अल्केन्स की देख सकते हैं, वो एक सिंगल यूनिट दैट इज CH2 ग्रुप से डिफर कर रही होती हैं, जिसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं होमोलोगस सीरीज। देन स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि आपके पास जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज के अंदर कंसेक्टिवली एक CH2 ग्रुप ऐड होता चला जाता है, आपके पास फिजिकल पैरामीटर्स इंटेंस होते चले जाते हैं। देन स्टूडेंट्स एज यू नो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, नेचर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, फार्मास्यूटिकल लैब्स में केमिकल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, आपके पेट्रोलियम ईथर को ऑयल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कम्प्लेक्स होते हैं। आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये तब एग्जिबिट कर रहे होते हैं व्हेन दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, यानी कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने 1 और 2 प्रोपेनॉल की एग्जांपल भी देख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स कोवलेंट मॉलिक्यूल होने के नाते आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल्स। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपकी और हमारी नेचर को, हमारी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, सेलुलोज की फॉर्म में। देन स्टूडेंट्स हमारी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं DNA और RNA के फॉर्म में, जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी ट्रांसमिट कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल हैं, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है, आपकी ग्रीन केमिस्ट्री है, यानी कि स्टूडेंट्स उसमें हम डील कर रहे होते हैं, बेसिक हमारी जो स्टूडेंट्स डीलिंग होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टूडेंट्स आपके पास कोल है, कोल में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि एनिमल और प्लांट मैटर इन द डेप्थ्स ऑफ द सॉइल आपके पास डंप्ड होता है, जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस के अंदर कोल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स जैसे जैसे वुड कन्वर्ट होती है पीट में, लिग्नाइट में, बिटुमिनस कोल में, एंथ्रासाइट में, तो स्टूडेंट्स उसका कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता चला जाता है, जबकि स्टूडेंट्स आप इफेक्टिव बनाते हैं द यूज ऑफ कोल को थ्रू कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो कोल टार जनरेट होता है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके आप मुख्तलिफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करते हैं। नेचुरल गैस स्टूडेंट्स आपके पास मिक्सचर होता है गैसेस का, दैट इज लो बॉइलिंग गैसेस। अब स्टूडेंट्स ये जो नेचुरल गैसेस होती हैं ज़्यादातर आपके पास मीथेन कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनमें प्रोपेन का, इथेन का प्रोपोर्शन होता है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसको स्टूडेंट्स हम LNG CNG के अंदर अपने स्टूडेंट्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं। पेट्रोलियम की जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो मिनरल ऑयल को हम पेट्रोलियम कहते हैं, जिसको स्टूडेंट्स आप क्रूड ऑयल की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डीकम्पोजिशन एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ या बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स जब हम इसको इम्प्योर फॉर्म में लेते हैं तो क्रूड ऑयल कहते हैं, इसको हम प्रोसेसिंग के थ्रू जब गुजारते हैं तो स्टूडेंट्स हम इसको रिफाइंड फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब आप क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो मुख्तलिफ आपके पास जो पेट्रोलियम फ्रैक्शंस होती हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे क्या होता है सेपरेट आउट होती चली जाती हैं। जो लो बॉइलिंग पॉइंट होती हैं वो पहले हो जाती हैं, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होती हैं वो एट द एंड होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास आ जाती हैं नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ईथर, लिग्नॉइन और नेफ्था, गैसोलीन, केरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस, पैराफिन, एस्फाल्ट या पेट्रोलियम कोक। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखते हैं कि आप
क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्यों करते हैं? स्टूडेंट्स, आपके पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब है कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं हाई हाइड्रोकार्बन्स की इनटू लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। स्टूडेंट्स, वो आप क्यों करते हैं? ताकि स्टूडेंट्स 20% गैसोलीन जो आपको मिलती है वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो आप क्या करते हैं कि आप केरोसिन ऑयल को या गैस ऑयल को क्रैकिंग के प्रोसीजर के थ्रू गुजारते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं आप यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम के अंदर, यानी कि गैसोलीन के अंदर। थर्मल क्रैकिंग स्टूडेंट्स आपके पास हाई टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर हो रही होती है। कैटालिटिक क्रैकिंग स्टूडेंट्स आपके पास लो टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही होती है और एट लोअर प्रेशर हो रही होती है। कैटलिस्ट जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो सिलिका और एल्यूमिना की फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। स्टीम क्रैकिंग में स्टूडेंट्स आप अपने जो पेट्रोलियम फ्रैक्शन है उसको स्टीम की फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, वेपर फेज में यूज़ करते हैं विद दैट ऑफ स्टीम एंड एट हाई टेम्परेचर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आप रिफॉर्मिंग क्यों कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आप रिफॉर्मिंग करते हैं ऑक्टेन की एन ऑक्टेन की इनटू आइसो ऑक्टेन, यानी कि स्टूडेंट्स आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं ताकि स्टूडेंट्स आप नॉकिंग से बच सकें। नॉकिंग स्टूडेंट्स आपके पास शार्प मेटेलिक साउंड है जो कि प्रोड्यूस होती है इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास ब्रांच चेन या आपके पास हाई ऑक्टेन नंबर का आपके पास फ्रैक्शन प्रेजेंट होगी, ऑयल प्रेजेंट होगा, गैसोलीन ऑयल प्रेजेंट होगा या फ्यूल प्रेजेंट होगा, उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर स्टूडेंट्स इज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। तो स्टूडेंट्स ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इंजन की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपका जो फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम क्लासीफाई कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास ए साइक्लिक भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी होते हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड्स की जब आप बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको आप ए साइक्लिक कहते हैं, जबकि स्टूडेंट्स जो साइकिल की फॉर्म में होते हैं उनको स्टूडेंट्स आप कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं तो आपके पास ओपन चेन, ए साइक्लिक, क्लोज चेन और साइक्लिक फर्दर स्टूडेंट्स डिवाइडेड होते हैं। ओपन चेन में स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन आ जाते हैं। देन स्टूडेंट जब आप क्लोज चेन की बात करते हैं तो आपके पास होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक आ जाते हैं। अब स्टूडेंट जब हम बात करते हैं ओपन चेन की, देन स्टूडेंट जब हम बात करते हैं क्लोज चेन की, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास हेटेरोसाइक्लिक के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आते हैं। अनसैचुरेटेड फर्दर डिवाइडेड होते हैं एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के अंदर। होमोसाइक्लिक में स्टूडेंट्स एलिसाइक्लिक में आपके पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन आ जाता है। एरोमेटिक की केस में आपके पास बेंजीन आ जाता है, फिनोल आ जाता है, टाउलिन आ जाता है। हेटेरोसाइक्लिक के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास एक हेटेरो एटम जो है वो प्रेजेंट होता है अनलाइक दैट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दैट इज वाई स्टूडेंट्स उनको हेटेरोसाइक्लिक कहा जाता है। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। जब स्टूडेंट्स ये अनसैचुरेटेड होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं, इसमें फिनोल आ जाता है, इस तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं। नॉन एरोमेटिक होते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास फ्यूरेन, थायोफ्यूरिन, देन स्टूडेंट्स पायरिडीन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स एलिसाइक्लिक को भी हमने डिफाइन किया, एरोमेटिक को डिफाइन किया कि आपके पास क्या होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक को आपने डिफाइन किया जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं फ्यूरेन, पायरिडीन, थायोफिन। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स आपके पास एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसकी प्रेजेंस आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक कैरेक्टर इम्प्लांट करती है या इम्पार्ट करती है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास इथेन के हाइड्रोजन को आप OH ग्रुप से रिप्लेस करें तो उसको अल्कोहल कहेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप मीथेन के H ग्रुप को अगर आप रिप्लेस कर देंगे किसी हेलो ग्रुप से तो स्टूडेंट्स इट विल बिकम अल्काइल हेलाइड। देन स्टूडेंट्स इसी तरह आप देख सकते हैं कि आपके पास एरीन्स आते हैं, हेलो अल्केन्स आते हैं, अल्कोहल आपके पास आते हैं जब OH ग्रुप अटैच होता है, थायोल आपके पास आते हैं जब SH ग्रुप अटैच होता है, हेलाइड्स आपके एसाइल हेलाइड्स तब आते हैं जब आपके पास C डबल बॉन्ड O X ग्रुप अटैच होता है, ईथर तब आता है जब आपके पास दो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास एमाइड कैसे आता है इसको भी आप देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रो ग्रुप तब आता है, नाइट्रो आपके पास स्ट्रक्चर्स तब आते हैं जब आपके पास नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है विद दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन लेंथ। देन स्टूडेंट्स आप एस्टर्स और ईथर्स को भी देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को भी हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं, देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटॉल्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से आपके पास डिफर कर रही है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अपॉन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटॉल्स हाइब्रिडाइजेशन होती है और जो ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स कहते हैं, जबकि जो ऑर्बिटॉल्स इस तरह से बनते हैं उनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट्स आपके पास 1SO3p इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप मीथेन देख सकते हैं, मीथेन और इथेन जो आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल 109.5 का एग्जिबिट कर रहे होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1SO2p इन्वॉल्व होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 120 का एग्जिबिट हो रहा होता है, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर
लीनियर होती है। इथीन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p की मिक्सिंग हो रही होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, ज्योमेट्री आपके पास लीनियर होती है, और इथाइन इसकी स्टूडेंट्स आपके पास प्रोफाउंड एग्जाम्पल है। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट है जिसमें 2 और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स ऑफ फिनोमेना को आप आइसोमेरिज्म कहते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आपके पास स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आता है, जबकि स्टूडेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आते हैं जो कि डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन एटम की वजह से होते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में स्टूडेंट्स आपके पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच होता है, जैसे कि आप प्रोपेनॉल और 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल की केस में देख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम शेयर कर रहे होते हैं, जैसे डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल को आप देख सकते हैं। मेटामेरिज्म की केस में स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ एसीटोन। पेंटानोन की केस में पेंटन 2 ओन की और पेंटन 3 ओन की केस में देख सकते हैं, जिसको स्टूडेंट्स आप डाईइथाइल कीटोन या मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन भी कह सकते हैं। टॉटोमेरिज्म स्टूडेंट्स आपके पास वो कांसेप्ट है जो कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से आता है विद इन द मॉलिक्यूल। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड की केस में आपके पास ज्विटर आयन बनता है, जिसको आप अपने सामने देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स जब सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की आप बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो सिमिलर ग्रुप्स अगर एक साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट विल बी सिस, और अगर ऑपोजिट साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट विल बी ट्रांस। अब स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट आप ये बात याद रखेंगे कि अक्रॉस डबल बॉन्ड फ्री रोटेशन नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव और बिलो द एक्सिस जो है वो मैक्सिमम होती है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके जो एटम्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन वो फ्रीली अक्रॉस डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकते। दैट इज वाई आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अराइज होता है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर समडी टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। This is your on-screen chemistry instructor Rimsha sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.